तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक समझ होती है। उसी के चलते वो सही गलत, अच्छा या बुरा सोचता है। पर इन सबके बीच अगर कोई इंसान के दिमाग से खेले तो उसे छलावे का नाम दिया जाता है, जो बेहद डरावना होता है। और दूसरी तरफ कई बार हम जाने अनजाने में वो सब देख लेते हैं जिसे देखकर हमारी रूह तो कांप उठती ही है और हम उसे प्रेत या आत्मा कहते हैं। तो इसी तरह की कहानियों को सुनने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लेकिन याद रहे, हमारा ये चैनल अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता और ना ही प्रोत्साहन करता है। हमारा मकसद आप लोगों का मनोरंजन करके आप लोगों से जुड़ना है। तो कहानी को अंत तक पूरा सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम विष्णव है और आज मैं आपको वो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जब मैं 12 साल का था। अक्सर मैं अपने नाना नानी के पास गांव में जाया करता था। वहां मेरे 2 दोस्त भी थे, शान और विक्रम। उन दोनों में मेरा बेस्ट फ्रेंड विक्रम था। वो बचपन से मेरा जिगरी था, लेकिन अब मुझे 3 साल हो गए हैं उनसे ना मिले। फिर एक दिन अचानक मेरी माँ ने कहा कि बेटा, नाना का फोन आया है, वो हमें गांव बुला रहे हैं, तू जल्दी से अपना बैग पैक कर ले, हम कल 10 बजे बस से निकलेंगे। ये बात सुनकर मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ कि ये माँ ने क्या बोल दिया। मैं यकीन मानो बहुत खुश था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ वो खौफनाक घटना होने वाली थी। खैर, हम सब तैयार होकर 9 बजे निकले और 10 बजे की बस से रवाना हो गए। करीब 2 बजे हम द्वारा गांव पहुंच गए और बस एकदम हमारे खेत के आगे आकर रुकी। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा खेत बहुत बड़ा है और अंदर जाने के लिए वहां एक बड़ी लकड़ी का दरवाजा था। उसे खोलकर काफी लंबा चलकर हमारा घर आता था। खैर, हम जैसे ही घर पहुंचे, मैंने दौड़कर नानी को गले से लगाया और सीधा नाना के पास चला गया। मैंने नाना से खूब सारी बातें भी की, लेकिन जब मैंने पूछा कि नाना, जो बगल वाले खेत में शान और विक्रम रहते थे, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं नाना जी को एकदम से क्या हुआ। वो चिल्लाकर बोले, अब वो यहां नहीं रहते। इतना बोलकर वो उठकर चले गए और मैं सोच में पड़ गया कि यार, ये अचानक उनको क्या हुआ। शायद मेरे दोस्तों ने कुछ किया होगा। इतने में ही शाम भी हो चली थी और अंधेरा घिरने लगा था। करीबन 8 बज गए थे। नानी ने खाने को आवाज दी और हम सब खाकर 8:30 बजे तक फ्री हो गए। मेरी माँ भी चुपचाप जाकर सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं नानी से देर रात तक पुरानी बातें करने लगा और जब मैंने नानी से कहा कि नानी 11 बज गए हैं, आप सो जाओ, नानी ने जैसे ही मेरे मुंह से सुना कि 11 बज चुके हैं तो वो चिंता में पड़ गई। नानी ने वैसे मेरी खाट घर के बाहर लगा रखी थी। मैं नानी से बोलता हुआ जाने लगा कि मैं बाहर सोने जा रहा हूं, तो वो एकदम से बोल पड़ी, नहीं, तुझे अंदर ही सोना पड़ेगा अपनी माँ के साथ। मैंने कहा, अरे मैं अपने घर पर भी छत पर ही सोता हूं, मुझे कमरे में नींद नहीं आती। पर वो नहीं मानी तो मैं अंदर ही लेट गया। यकीन मानो, मुझे सच में अंदर नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप लगातार फोन में गेम खेलता जा रहा था। उस समय मेरे पास नोकिया का छोटा सा फोन था। मैं बस उसी में देर रात तक लगा रहा और नींद ना आने पर मैं बाहर जाकर खाट पर लेट गया। पर कब रात के 2 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फोन साइड में रखा और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे मुंह पर किसी ने टॉर्च मारी और मैं ये सोचने लगा कि इतनी रात को टॉर्च लेकर कौन घूम रहा है। पर मैंने उसे इग्नोर किया और करवट बदल ली। फिर करीबन 10 मिनट के बाद मैंने सोचा कि वो टॉर्च वाला चला गया कि अभी भी वहीं है। मैंने जैसे ही करवट बदली तो देखा वो अब भी वहीं खड़ा था। मैं अचानक डर गया और डर के मारे चद्दर अपने मुंह पर डालकर चुपचाप सो गया। और जब सुबह 9 बजे मेरी आंखें खुली तो मैं सीधा भागकर नानी के पास चला गया और डरते हुए मैंने नानी से बोला, नानी, कल रात 2 बजे हमारे वो लकड़ी वाले दरवाजे से किसी ने मेरे मुंह पर टॉर्च मारी
और वो वहीं से मुझे बहुत देर तक देखता रहा। नानी ने पूरी बात सुनकर मुझे गुस्से में कहा कि मैंने तुझे बाहर सोने से मना किया था ना, तो फिर क्यों गया? मैंने कहा, नानी मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर आप मुझे बताओ वो कौन था? नानी ने झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर कहा, वो शान होगा, उसे भी रात को नींद नहीं आती ना, तो टॉर्च लेकर घूमता रहता है। ये बात सुनकर मेरे दिल को शांति मिली और खुशी भी हुई। लेकिन फिर अचानक मुझे याद आया कि अगर वो शान था तो नाना ने मुझे गुस्से में ये क्यों कहा कि अब वो दोनों यहां नहीं रहते। पूरे दिन में ये बात सोचता रहा, पर मैंने किसी से भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया और पूरा दिन भी ढल गया। सबने खाना खाया और मैं सीधा सोने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि अगर देर से सोता तो नानी मुझे बाहर सोने नहीं देती। लेकिन नानी ने मुझे एक बात बोली थी कि जल्दी सो जाना, और अगर रात को वॉशरूम लगे तो खेत में चले जाना, और हाँ, डरना नहीं, तू मेरा शेर बच्चा है ना। हमने पूरा खेत ओझा से तंत्र मंत्र करवा के बांधा हुआ है, डरने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक बात, जो हमारा बाहर का लकड़ी का दरवाजा है उससे बाहर मत जाना। मैं ठीक है कहकर आराम से सो गया और नींद भी बड़ी जल्दी ही आ गई। फिर तकरीबन 12 बजे मेरी आंख खुली। मैं उठा और पानी पीकर खेत में चला गया। वॉशरूम करने के बाद जब मैं वापस आया तो कल की तरह ही मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं परेशान होकर गेम खेलने लगा। घंटों बीत गए पर मेरी आंखों में नींद का कोई नाम नहीं था। मैंने गुस्से में फोन ही ऑफ कर दिया और सोने लगा। और कल की तरह ठीक 2 बजे मेरे मुंह पर फिर से टॉर्च की रोशनी पड़ी, पर इस बार मैं डरा नहीं, बल्कि ये सोच रहा था कि शान होगा, थोड़ा मिल लेता हूं। मैं भूल चुका था कि नानी ने उस लकड़ी वाले दरवाजे से बाहर जाने को मना किया था। मैं उठा, बाहर की तरफ जाने लगा, और जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा तो पाया कि वो शान नहीं बल्कि विक्रम था। मैंने लकड़ी का बड़ा दरवाजा पार किया और विक्रम के पास चला गया। मैंने उसके पास जाकर कहा, कैसे हो दोस्त? तो विक्रम ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे उसमें एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि वो मुझसे मिलकर खुश नहीं लग रहा था, और तो और वो लगातार मुझे घूरे जा रहा था। मैंने विक्रम से कहा, भाई तू मुझे क्यों घूरे जा रहा है? नाराज है क्या मुझसे? पर हैरानी की बात तो यह थी कि उसने फिर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई जिंदा लाश चल रही हो। लेकिन न जाने क्यों पर मैं बहुत डरने लगा। मुझे पसीने भी आने लगे। धीरे धीरे वो एकदम मेरे पास ही आ गया। न जाने क्यों पर मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। विक्रम ने अपना सीधा हाथ ऊपर की ओर किया और मेरे गले की तरफ बढ़ाने लगा। लाख कोशिश करी मैंने, पर मैं जैसे जम सा गया था। पर जैसे ही विक्रम ने मेरे गले को छुआ तो उसे एकदम से करंट सा लगा और वो 4-5 कदम पीछे चला गया, पर मैं अब भी हिल नहीं पा रहा था। तभी विक्रम गुर्राते हुए बोला, ये तेरे हाथ में लाल धागा कैसे है? उतार के फेंक इसे, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अब मुझे पता चल गया था कि ये हो ना हो मेरे दोस्त विक्रम का रूप लेकर मुझे मारने आया है। ये कोई छलावा है। मैंने डरते हुए उस छलावे से कहा, मैं इसे फेंक नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, इसे घर पर उतार कर वापस आता हूं। इतना कहकर मैं उस छलावे को पीठ दिखाकर वापस अपने खेत के अंदर आ गया। लेकिन वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा, पर मुझे क्या पता वो उस लकड़ी के दरवाजे को पार ही नहीं कर पा रहा था। मौका देख मैं बड़ी तेजी से भागा और सीधा जाकर नानी के बगल में जाकर लेट गया और चुपचाप सो गया। और सुबह उठते ही मैं मौका देख नानी को डरते हुए बोलने लगा, नानी कल रात गेट के बाहर कोई छलावा मेरे दोस्त विक्रम का रूप लेकर आया था और वो मेरा गला दबाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में हनुमान जी का धागा था, नहीं तो वो रात को मुझे मार ही देता। ये बात सुनकर नानी को चक्कर आ गया। मैंने तुरंत ही माँ को बुलाया। माँ ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद नानी ने थोड़ी देर बाद सोचकर माँ से कहा, कमला बेटा, तुम 2 बजे वाली बस से चले जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। माँ ने भी तुरंत हामी भरी, कहा
ठीक है, हम चले जाएंगे। इसके बाद नानी रोने लगी, बोलने लगी कि मैं कितनी बदनसीब हूं कि तुम लोगों को जाने को कहना पड़ा। 3 साल बाद तुम आए हो। माँ ने कहा, कोई बात नहीं माँ, हम फिर से आ जाएंगे। तभी नानी ने मुझे अपने पास बुलाया और जो कुछ नानी ने मुझे बताया आप यकीन भी नहीं करेंगे। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने मुझे इन सब की वजह बताते हुए कहा कि वो कल रात जो तूने देखा वो छलावा नहीं था, वो सच में विक्रम ही था। दोस्तों, दरअसल हमें कहानी में 1 साल पीछे जाना होगा। विष्णव की नानी ने बताया कि उस समय गांव में बिजली बहुत कट रही थी। विक्रम के पिता ने उसे टॉर्च लेने के लिए उसे मार्केट भेजा। उसने टॉर्च खरीदा और घर आते समय मस्ती में एक हाथ से बाइक चलाने लगा और दूसरे हाथ से कभी टॉर्च को जलाता तो कभी बंद करता। तभी अचानक बाइक के आगे एक पत्थर का टुकड़ा आ गया। बाइक का बैलेंस इतनी बुरी तरह बिगड़ा कि वो बाइक को संभाल ही नहीं पाया और सीधा बड़े पत्थर पर जाकर उसका सर टकरा गया। बगल में उसके टॉर्च की रोशनी तो जलती रही, पर उसकी खुद की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बंद हो गई। वो बच नहीं सका। उसके बाद भी वो कई बार लोगों को दिखा। इसीलिए हमने अपने खेत के अंदर मंत्रों से बुरी शक्ति को बांध कर रखा हुआ था, पर हम भूल गए थे इतने से कुछ नहीं होगा। वो ऐसी शक्ति है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। इसके बाद भी आज काफी साल हो गए हैं और वो न जाने कहीं गायब हो गया है, पर अब तक किसी प्रकार की दिक्कत या कोई परेशानी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, देखा आपने, हर कहानी के पीछे अपनी एक कहानी होती है। मरने से लेकर जीना और इंसान की इच्छा पूरी ना होना, या फिर यूं कह लीजिए कि मौत के कारण की वजह वो टॉर्च बनी, जिसे आखिरी के कुछ पलों को विक्रम अपने साथ ले गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमेशा एक बात याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।